नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बिहार सरकार की नई बालू विक्रय नीति एवं बालू की किल्लत ने एक और जहां मजदूर एवं राजमिस्त्री की आजीविका को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर रेलवे द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की रफ्तार पर भी असर डाला है। देखिए एक रिपोर्ट में। बालू की किल्लत से केवल सामान्य जन ही परेशान नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाएं भी इस वजह से काफी प्रभावित हो रही है। अगर हम सिर्फ दरभंगा जंक्शन पर रेलवे की चल रही करीब 1 करोड़ की योजना की बात करें तो यहां का कार्य बालू की किल्लत की वजह से ठप पड़ गया है, जिसके चलते यहां आने वाले रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर रेल मंडल का एकलौता A1 दर्जा प्राप्त स्टेशन है और रेल मंत्रालय ने दरभंगा जंक्शन पर यात्री सुविधा को विस्तार देने के नजरिए से बाहरी परिसर को भी व्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रही है। अगले महीने पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक का निरीक्षण प्रस्तावित है और महाप्रबंधक का वार्षिक निरीक्षण को सफल बनाने के लिए विभागीय दबाव के चलते बालू के अभाव में संवेदक द्वारा स्टोन के डस्ट को मिलाकर कछुए के गति से काम किया जा रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य में जो गति होनी चाहिए वह नहीं है और पूरे भवन को तोड़े जाने से पूरा परिसर अस्त व्यस्त का नजारा आ रहा है। वहीं संवेदक की माने तो बालू की जगह स्टोन का डस्ट का इस्तेमाल महंगा पड़ रहा है और काम की जो फिनिशिंग आना चाहिए वह भी नहीं आ रहा है। आपको बताते चलो कि स्टेशन परिसर को आइडियल लुक देने के लिए 70 लाख की लागत से बाहरी परिसर में वाहनों के आवागमन के लिए 3 लेन बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर स्टेशन के सामने से पार्किंग स्थल को हटाकर दूसरी जगह विकसित किया जा रहा है। यात्रियों के लिए एक नया प्रतीक्षालय के साथ साथ पुराने वेटिंग हॉल का पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन बालू की किल्लत की वजह से सारी योजनाएं ठप सी पड़ गई है। तो परेशानी जो हो रहा है पूरा बिहार के साथ हो रहा है, तो हम लोग परेशानी के नाम पे तो अब एकदम चुप हो गए हैं। मजबूरी ये है जो GM का प्रोग्राम है जनवरी में, उस कारण उससे पहले हमको फिनिशिंग पूरा संदर्भीकरण करके देना है। इस कारण बस मजबूरी में जितना पैसा में बालू आएगा उसका 1.5 गुना कीमत पर हम स्टोन डस्ट मंगा के अपना काम करवा रहे हैं, क्योंकि विभागीय प्रेशर है और हमको काम करके जनवरी में लास्ट कर देना है। इस कारण ढलैया में, जोड़ैया में, प्लास्टर में, सारा में स्टोन डस्ट मेरा काम हो रहा है। उसमें सीमेंट का मात्रा ज़्यादा लग रहा है, फिनिशिंग उसके लेवल कम उतर रहा है, उसके लिए अलग से हम लोग काम कर रहे हैं और स्टोन डस्ट बालू से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा 1.5 गुना महंगा पड़ रहा है। इनके बाद आया हूँ तो देख रहा हूँ कि काम वैसे चल रहा है। काम तो चल रहा है, लेकिन है क्या कि कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। काम जो भी काम हो रहा है तो सिर्फ जो भी ढलाई हो रहा है, चाहे जुराई हो रहा है, बालू के अभाव में है कि सिर्फ कंक्रीट से ढाल दिया जा रहा है। बालू मिल नहीं रहा, सभी लोगों को तो सिर्फ बालू से ढाला जा रहा है। परेशानी हो रहा है, इधर खुदाई हो रहा है, उधर खुदाई हो रहा है। यात्री है, हम लोग इधर जाते हैं तो देखते हैं कि इधर पूरा करकट रखा हुआ है, जो भी निकलता है ईंट पत्थर रास्ते की तरफ में रख दिया जाता है। परेशानी यही होता है, यहाँ यात्री का आवागमन भी ज़्यादा है। बालू नहीं है तो अब क्या करें, तो ये मिल रहा है ना, इतने मिल रहा है ना। कायदे से इसमें कितना बालू पड़ना चाहिए, क्या पड़ना चाहिए? बालू पड़ना चाहिए 7-8 दिन। अभी क्या है? अभी तो गिट्टी पड़ रहा है, बालू की कमी है। तो बालू जिस प्रकार इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मजबूती में क्या असर पड़ सकता है? मजबूती उतने होगा जितना उससे ज़्यादा होगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। जानलेवा शीतलहर ने दिनचर्या पर लगाया ब्रेक, गरीबों के ऊपर दोहरी मार, जीवन यापन हुआ कठिन, रैन बसेरा की हालत दयनीय। जी हां, दरभंगा शहर में गिने चुने स्थानों पर ही रैन बसेरा है। निःशुल्क बिछावन एवं कंबल के लिए जरूरतमंदों से पैसे लिए जा रहे हैं। नगर निगम सब कुछ जानते हुए भी मौन है।
देखिए एक रिपोर्ट में। गुलाबी ठंड का मजा ले रहे जिला वासियों की परेशानी अचानक कनकनी ने बढ़ा दी है, जिसके चलते गरीब तबके के लोगों पर यह कहर बनकर टूट रहा है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने न तो अलाव की व्यवस्था की है और न ही रैन बसेरा को दुरुस्त किया गया है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह जीवन यापन करने वाले लोग शीतलहर में ठंड से बचने के लिए किसी प्रकार आग जलाकर ठंड की मार से बच रहे हैं। कादिराबाद बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा की बात करें तो वहां की व्यवस्था काफ़ी खराब है। न ही पूरे में खिड़की के ठीक से पर्दे लगे हैं और जहां लगे हुए हैं वहां जगह जगह फटे हुए हैं। रैन बसेरा में रह रहे लोगों का कहना था कि खुली खिड़की में रात में ठंडी हवा के साथ साथ बदबू भी आती है। वहीं यहां शौचालय सहित पेयजल की भी बड़ी समस्या है, जिसके चलते यहां रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां के व्यवस्थापक के द्वारा उन्हें चादर व कंबल दी जा रही है, जिसके एवज में उनसे 10 रुपया प्रति बेड लिया जा रहा है, जो निगम के अनुसार निःशुल्क देना है। फिर भी वहां के कर्मी सारे सरकारी नियमों को ताक पर रखकर लोगों से अवैध वसूली भी कर रहे हैं और नगर प्रशासन मौन है। वहीं जब हमने यहां के व्यवस्थापक डोमनी देवी से बात की तो उनका कहना था कि निगम द्वारा उन लोगों को रख रखाव के लिए पिछले 1.5 साल से किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग यहां की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 रुपया ले रहे हैं। बाबू 3 गो कमर दे छे, बेडशीट दे छे आ 10 रुपया ले छे आदमी से। ये तो निःशुल्क है, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? पैसा लेते हैं, नहीं पेट भरता है तो सफाई सुथरा करते हैं तो पैसा उसको देते हैं, उसमें पेट में खाते हैं। तो सरकार की तरफ से तो आप लोग को पैसा मिलता है ना? नहीं मिला बाबू। कितने दिनों से नहीं मिला? 1.5 साल से नहीं मिला। तो फिर आप लोग ये कैसे मैनेज करते हैं? अपना बच्चा दुकान करता है, वो पेट पालते हैं, पाल के दुकान करते हैं, खाते हैं। कितने साल से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है? 1.5 साल से। क्या बोलते हैं? मांगने जाता है तो कहता है कि अभी पैसा नहीं आया है, कहाँ से देंगे। मांगने जाता है तो कहता है हाँ देंगे। कितना पैसा मासिक आप लोगों? मेरा 3000 महीना है बाबू। नहीं मिला है? नहीं। परेशानी ये हुई सर कि नाइट में भी जो है देखते हैं चारों बगल से एयर वगैरह आते रहते हैं और नाइट में सुविधा यही कुछ दिया हुआ है कि अटैच बाथरूम है, 10 रुपया जो है चार्ज लेते हैं और इसी बसेरा में हम लोग भी ठहरते हैं। ये खिड़की खुला हुआ है, उससे क्या परेशानी होती है? परेशानी है सर कि साइड में जो है कचरा है, जिसके कारण उसी कारण से हवा वगैरह भी आते हैं और कीचड़ कारण मच्छर भी लगते हैं। यही समस्या है और प्रॉब्लम तो वगैरह यही नल का है, जो हम लोग भी पानी वगैरह नहीं यूज कर पाते हैं, जो पानी भी वेस्टेड उसके अंदर से निकलते हैं। आप क्या करते हैं? ऐसे सर हम लोग तो जड़ी बूटी वगैरह बेचते हैं, दवा वगैरह बेचते हैं और यहाँ पे आके रहते हैं। जी। वहीं दरभंगा नगर निगम के आयुक्त से जब हमने इस संबंध में बात की तो उन्होंने कादिराबाद बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा की बदहाली की बात को स्वीकारते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में एक नया रैन बसेरा बनकर तैयार होने जा रहा है और नए साल में आम लोग के लिए खोल दिया जाएगा। रैन बसेरा 2 शहर में चल रहे हैं, दोनों बस स्टैंड में, एक दरभंगा और एक लहरियासराय। दरभंगा वाले रैन बसेरा की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, बहुत पुराना है और चूँकि वो ज़मीन का केस विवाद चल रहा है, यूनिवर्सिटी से विवादास्पद भूमि है, तो उसमें हम लोग नहीं कुछ नया कर सकते हैं। लहरियासराय का रैन बसेरा अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हम लोगों ने शौचालय, जल की व्यवस्था वगैरह सब करा दी है और नया रैन बसेरा मेरा बनकर अब तैयार है। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है, वार्ड नंबर 20 में। उसमें टाइल्स का काम अंतिम चरण में है और उसको हम लोग हाईटेक रैन बसेरा निश्चित रूप से बनाएंगे। उसमें पलंग, बेड वगैरह सबकी व्यवस्थाएँ होंगी, शौचालय मूत्रालय सब हैं वो, और वो हमारा मॉडल रैन बसेरा होगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दरभंगा नगर निगम के बोर्ड की बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में सभी वार्ड पार्षदों के अलावा
महापौर वैजयंती खेड़िया, उप महापौर बॉबी खान तथा आयुक्त नागेंद्र प्रसाद सिंह भी शामिल हुए। इस बैठक में मूलतः तंबाकू एवं इससे जुड़े उत्पाद की बिक्री पर रोकथाम को लेकर विचार विमर्श हुआ। नेपाल के राजविराज में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन धूमधाम से आयोजित हुआ। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित सम्मेलन में मैथिली संस्कृति के अलावा मैथिली भाषा एवं साहित्य की गहन चर्चा हुई। आयोजित मैथिली सम्मेलन की सफलता एवं लक्ष्य को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान कार्यालय में डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने एक प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। समारोह इतिहास बढ़ल शब्द में अहाँ सब गोटे के प्रेस दिलों प्रेस विज्ञप्ति में वो समारोह से हमार 14टा समारोह के रिकॉर्ड तोड़ल। पहिल जे नेपालक सब नर नारी रोड पर आबि गेल छल। लगभग 5 किलोमीटर में शोभा यात्रा छल। उस शोभा यात्रा में से पुरुष से अति अधिक महिला छल के बच्चा के बूढ़ सब ओई वेटू समारोह में लागल छल। और ओई समारोह के उद्घाटन ओठुनका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र नारायण देव केला और वहीठाम का लोकल एमएलए, लोकल एमपी, लोकल विभिन्न शहरक मेयर, डिप्टी मेयर और सब वर्गक लोक ओई में शामिल छला के हिंदू के मुसलमान के अगली के पिछली सबक बुझ पड़ल जे जनगण के भाषा मातृभाषा मैथिली और ओकर एकटा छले मांग जे जनकपुर में से हमरा से मिथिला के राजधानी हुआ और मिथिला राज्य का निर्माण हुआ, ओकर नाम हो मिथिला राज्य। ये मुख्य छले। दरभंगा के लालबाग मोहल्ला स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में आंचलिक प्रबंधक मनिंदर कुमार ने स्वर्ण ऋण योजना की शुरुआत की, जिसमें 4% ब्याज दर होगा। आंचलिक प्रबंधक ने बताया कि राष्ट्र शहरी आजीविका योजना के तहत भी आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर शाखा प्रबंधक प्रसून कुमार के अलावा अन्य बैंकर भी उपस्थित थे। बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया ने आज गोल्ड लोन का शुरुआत कर रहा है मुजफ्फरपुर अंचल में, जो
जितना डेड इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को सहूलियत दे रहे हैं। एंड ये सबसे फ़ायदेमंद रहेगा जितने एग्रीकल्चरिस्ट है उन लोगों के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, एंड दैट टू हाफ ईयरली कंपाउंडेड, जो कि 7 टू मैक्स 7.07 आएगा। तो 7% में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। इफ द अकाउंट्स, वो अकाउंट में जितना इंटरेस्ट लग रहा है अगर वो रीपे करते चलेंगे तो 3% इंटरेस्ट उनको वापस हो जाएगा ईयर एंड में, तो वर्चुअली 4% में उनको मिल रहा है। गोल्ड का प्योरिटी के बेसिक आधार पर जो गोल्ड का वैल्यू आता है उसका 70% तक हम लोग लोन देते हैं, और लोन भी बिल्कुल तत्काल हो जाता है। कोई भी आदमी अगर लोन लेने के लिए आए तो हम लोग आधे घंटे के अंदर अंदर करके दे देते हैं। कितने दिन के लिए देते हैं लोन? भी इसमें जितना लेना चाहे 1 साल से लेकर के 3 साल तक है, जो KCC खेतियों के लिए देते हैं, खेतिहर को देते हैं, वो 7% पर है 1 साल के लिए। और जो व्यवसाय लोग 3 साल के लिए लेते हैं वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.50 है, जो कि सबसे कम है। अगर व्यवसाय भी 1 साल के लिए लेना चाहें तो वहाँ पर 8.30% है। और अगर जो हमारे राष्ट्रीय आजीविका मिशन का है, अगर उसके लोग भी अगर लेना चाहे गोल्ड लोन तो वहाँ पर नगर निगम से अतिरिक्त सब्सिडी की भी व्यवस्था है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रसून कुमार है। क्या आपका? बड़िया शाखा प्रबंधक। कौन शाखा? लालबाग शाखा दरभंगा की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक पहल है, और इस क्षेत्र की महिलाओं को उद्यमिता बढ़ाने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस कार्यक्रम की शुरुआत है। हम लोग भविष्य में और भी लोगों को जोड़ना चाहेंगे और सामाजिक उत्थान में भागीदार बनना चाहेंगे। कितने को लोन दिया गया, कितने का लोन दिया? शुरुआत तो 10 लोगों से हुई है। 10 लोगों को 50-50 हज़ार रुपये का ऋण दिया गया। कितने टाइम में उनको 5 साल में मासिक किस्त, 5 साल की मासिक किस्त होगी महीने की, और उसके अंदर में उनको पुनर्भुगतान करना पड़ेगा। नवीन कुमार। क्या सर? एरिया मैनेजर समस्तीपुर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को लहेरियासराय स्थित परिसदन में प्रेस को संबोधित किया और बिहार सरकार की कार्यप्रणाली तथा शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा एवं महंगाई को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। किसानों की लूट हो रही है पूरे देश में। किसान को लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है, समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों का 98% राजकीय नलकूप बंद है बिहार में। रोड मैप का जो वादा किया गया था, कृषि रोड मैप का, वो बिल्कुल धोखा निकला। किसान इसलिए परेशान है देश में कि किसान के साथ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार विश्वासघात कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। वादा करके कहती है मैं जुमला था। इन सवालों को लेकर और जन समस्याएं हैं, जिस तरह से बिहार में आपको मालूम है कि 7 निश्चय अनिश्चय बन के रह जाएगा। जो 7 निश्चय का नारा दे रहे हैं वो ज़मीन पर नहीं उतर पाएगा। अभी जितनी बुनियादी समस्या हमारा रोजगार का है, नौजवान बेरोजगारी के कारण भटक रहा है। जो शिक्षा हमारा था उसको अशिक्षा ज़्यादा बेहतर है कुशिक्षा से, उसको कुशिक्षा दिया जा रहा है। हिंदू मुसलमान बांटा जा रहा है समाज को। इस तरह की शिक्षा इतिहास में NCERT में डाला जा रहा है। इतिहास को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए कई ऐसे मुद्दे हैं, बुनियादी सवाल, जिसको लेकर आज दरभंगा में और फिर हम संगठन के ढांचा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम स्वयं यहाँ इस जिला में आए। चूँकि मेरा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, इससे हम लोगों का भावनात्मक लगाव है और हम अगले 2018 में ये संकल्प लिए हैं कि हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, संघर्ष वर्ष के रूप में मनाएगी और एक एक मुद्दा लेकर हम मुद्दा आधारित आंदोलन करेंगे। 2018 में मुद्दों को चुनकर मुद्दा आधारित आंदोलन का शुरुआत करेंगे हम 2018 में। दरभंगा स्थित रोज पब्लिक स्कूल में बुधवार को खेल सप्ताह का आगाज हुआ, जिसमें नर्सरी से लेकर वर्ग 12 तक के छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं। पूरे कार्यक्रम के संबंध में
विद्यालय के सहायक निदेशक अमन अनुराज ने विस्तृत जानकारी दी। आज यहाँ पे स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट हुआ। हम बिल्कुल बिलीव करते हैं कि स्पोर्ट्स इंटीग्रल पार्ट है बच्चों के डेवलपमेंट का। आज यहाँ पे फ्लैट रेस हुआ किड सेक्शन का, उसमें पूरे किड सेक्शन ने पार्ट लिया है और 2 इवेंट्स आज मेन हुए जिसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फ्लैट रेस का 50 और 100 मीटर्स और लॉन्ग जंप अभी होना है, लॉन्ग जंप अभी होगा और सीनियर्स के इवेंट अभी बचे हैं। कौन क्लास से कौन क्लास तक के बच्चे इसमें भाग लिए हैं? पूरा स्कूल ले रहा है पार्ट। लेना स्टार्ट नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है, बट इवेंट्स को हमने बांटा हुआ है। नर्सरी से प्राइमरी सेक्शन क्लास 1 तक एक इवेंट, 1 से क्लास 5 तक एक इवेंट और 6 से लेके 12 तक 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बांट करके। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अमन है। क्या आप हैं? अनुराज, अमन अनुराज। क्या हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे डायरेक्टर्स असिस्टेंट हूँ। जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कमांडर कुलभूषण जाधव से मिलने गई उनकी पत्नी और मां के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के छात्र प्रकोष्ठ द्वारा कर्पूरी चौक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व विशाल कुमार ने किया। आज विश्व के लोकतंत्र में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मानवता विरोधी हरकत करने के लिए और पूरे भारत में और अन्य देशों में आतंकवादी गतिविधि फैलाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम हमारे भारतीय नौसेना के अधिकारी जो पाकिस्तान के जेल में जासूस के आरोप में फांसी की सज़ा प्राप्त किए हुए हैं, कुलभूषण जाधव, जिन्हें साजिश के तहत पाकिस्तानी अदालत के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा उन्हें दोषी ठहराकर फांसी की सज़ा दी गई है, जिसके खिलाफ आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। और उसके दबाव पर जब कुलभूषण जाधव के मां बहनों को वीज़ा देकर पाकिस्तान बात करने के लिए जब बुलाती है और पाकिस्तान जब हमारे कुलभूषण जाधव की मां और बहन पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ सुरक्षा के नाम पर हवाई अड्डा से लेकर के और पाकिस्तान के जेल तक और पाकिस्तानी उच्चायोग में जो हमारी भारत की सती नारी कुलभूषण जाधव की मां और बहन के साथ चूड़ी निकलवा देना, गला से जो है सो मंगलसूत्र उतरवा देना, चप्पल खुलवा देना, हटवा देना और शीशा आगे में दीवार खड़ के शीशा का दीवार खड़ा करके और सभी दोनों माँ बेटा में पति पत्नी में क्या बात होता है उसका पूरा सुरक्षा के तकनीकी उपाय करना, ये जो है पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन है। पूरे विश्व के मानवाधिकार का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है।
मानवीय सभ्यता पर उसने जो है ठेस हमला किया है। इसलिए आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सर्कुलर के छात्र प्रकोष्ठ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जला करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और पूरे संसार के लोगों से, यूएनओ से खास करके यह मांग करने का कार्य कर रहा है कि आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, आप पाकिस्तान को मानव विरोधी देश घोषित करो। यही आज हम संदेश इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देने का कार्य कर रहा है। क्या नाम हुआ? आर.के. दत्ता। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वाधान में कन्हई दास की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें 29 दिसंबर को दरभंगा नगर निगम की बैठक में कतिपय मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने तथा 30 दिसंबर को जिला मुख्यालय में महाधरना एवं प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इस बैठक में दर्जनों सदस्य शामिल हुए। का फुटपाथ कार्यकर्ता और समिति की बैठक, हम लोगों को यही मांग है कि हम लोग जितना फुटपाथ दुकानदारों, माने कि 29 तारीख को टीवीसी की मीटिंग रखा गया है। इस बीच में जो है आपने मीटिंग जो रखा गया है, अभी तक जो है बराबर मीटिंग होता ही रहता है। 12 जगह में चुनित में 8 जगह चुनित किया गया था, 3 जगह तक कंपलसरी चुनित कर लिया गया था, 2 बार टीवीसी की मीटिंग में फाइनल हो गया था। तो 3 जगह में जो है बहुत जल्द हाथ लगेगा। 3 कौन जगह? 3 जगह, एगो भवरा भाष्य रेडियो स्टेशन, दोनार गुमती के इस्पात और कर्पूरी चौक। लेकिन अभी तक कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, आना दोबारा कोई अभी तक चर्चा चल रहा है। आज 8 महीना से लमसम जो है इस बात पर कहीं सबके सब सोए हुए हैं, ना कोई ध्यान है, ना कोई बात है, ना कोई। इसी के उद्देश्य में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन डीएम साहब के समक्ष 30 तारीख को। क्या नाम हुआ? हमारे प्रधान महासचिव कारीगर का मीटिंग जो है कर्पूरी चौक कैंपस में जो है फुटपाथ विक्रेता संघ की तरफ से होकर रहे हैं। और हम लोग मेन जो है मीटिंग का उद्देश्य ये है कि 29 तारीख को जो है टीवीसी की बैठक जो है नगर निगम में हो रहा है, उसमें हम लोगों का जो है मांग है क्या, ये टीवीसी की एक पहला मांग ये है कि टीवीसी की जो बैठक हो रही है उसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति का जो नाम है जिनको जो भी फुटपाथ विक्रेता संघ के ओर से कभी सोचा ही नहीं गया हो, जो अच्छे व्यक्ति हैं जो फुटपाथ विक्रेता के लिए काम कर रहे हैं, उसका नाम जो टीवीसी में नहीं आया। ये है। दूसरा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि 12 जगह पर जो नगर निगम के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो चिन्हित किया था, जिसमें 9 जगह का जो है वेंडिंग जोन बनाने की जो है प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उसमें अभी तक 1 जगह का भी जो है काम चालू नहीं हुआ है। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह, संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।